Good morning, everyone. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल मोहम्मद अंसारी, निशत फातिमा खान, आप सब लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। और होपफुली मैंने ये पीडीएफ कल अपलोड कर दी थी, आप लोगों का मैसेज आया था, मैं थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया था। उसके बाद मैंने ये चैट बॉक्स में भी आपको अपलोड करके दी थी और जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पर भी आपको अपलोड करके दी थी। तो ये 3 पेजेस की एक पीडीएफ थी जो मेरे एक स्टूडेंट्स के नोट्स हैं, उसने सेम मुझसे पढ़ा हुआ है और उसके नोट्स लगभग 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 अगर मैं आपको कहूँ तो लगभग उसके नोट लगभग 99% जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। जो मैं बोलता हूँ उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसने लिखा हुआ है। इसमें किसी तरीके की कोई गलती नहीं है, किसी तरीके की कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं है और जितनी मेहनत से ये बनाए गए हैं, आप लोगों को उससे बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, कोई भी बुक आप खरीदें, कोई भी आप कहीं पर जाके किसी भी तरीके का नोट्स आप परचेज़ करें, जिन सारी बुक्स का अगर क्रस्ट निकालोगे तो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो यही निकलेगा। आप अच्छी से अच्छी बुक ले लीजिए, आप अच्छे से अच्छे राइटर की बुक ले लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई मैथ की बुक कोई भी खरीदी है और उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली आप देखेंगे, तो ये कहीं न कहीं आपको समझ में आ जाएगा माय डियर कि ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसे जिस भी बुक में मैं लिखूँगा, वही बुक अपने आप में क्या है, एक ऑथेंटिक बुक है। तो बुक्स में अगर कॉन्सेप्ट सही लिखे हैं और नोट्स चाहे वो इस तरीके से हैंड रिटन हो या किसी अच्छी प्रेस में प्रिंटेड हो या कहीं पर वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरीके से वो कहीं न कहीं लगे हुए हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिक बात यही है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये नोट्स बने हुए हैं, आप इन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। जो बातें मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो बातें मैं आपको बोलूँगा, वो सारी चीज़ें आपके काम की हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे एक बात और कंफर्म करना चाहूँगा। क्या आपको जो भी स्क्रीन पर लिख रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ, उन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है और जो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है? थोड़ा ब्लेयर्ड है, थोड़ा ब्लर है, स्क्रीन ब्लर है थोड़ी-सी। चलिए, अब देखिए, क्या ये अब आपको कोई दिक्कत है? क्या अब सब कुछ ठीक है? 1 मिनट सभी लोग वेट करेंगे। सर नोट्स शेयर नहीं हो पा रहा है तो कैसे ज़ेरॉक्स करवाएँ? निशत फातिमा। अरे जो चैट बॉक्स में है वहाँ से तो इज़िली डाउनलोड हो जाएगा।
स्टडी मटेरियल में से अगर नहीं हो रहा है तो चैट बॉक्स में से इजीली हो जाएगा, बिल्कुल इजीली कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो वो इजीली वहां से डाउनलोड हो जाता है। चैट में जाएंगे, जो मैंने आपको भेजा है जब आपका मैसेज आया था, वहां से आप करेंगे तो डेफिनेटली आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। आप वहां से ट्राई कीजिए, हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है शेयर, कोई बात नहीं, आपको पर्सनली व्हाट्सएप करवा दूंगा फिर मैं। ठीक है, वो नोट्स मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करा दूंगा, या जिस भी ग्रुप में आप होंगे उस ग्रुप में डलवा दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिल मोहम्मद, कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन को दिखने में इस समय आपको? सब ओके है? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फातिमा, आपको भी कोई इशू नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब वो कल वाला ही पार्ट है जो मैंने आपको बताया था, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है। कल हम इस चीज़ों पे बात कर चुके हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। वही सारी चीज़ें देखो, इसने बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई हैं। वर्ब होता है, वर्ब में एप्लीकेशन ऑफ टेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोडल्स, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिरेंट पार्टिसिपल, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हम ये कल डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो पार्ट होता है, वर्ब के बाद आता है नाउन, नाउन के बाद आता है प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी बातें हम कल पढ़ चुके हैं। डिस्कशन और प्रैक्टिस का पार्ट भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीऑर्डरिंग, स्पेलिंग, क्लोज टेस्ट, दिस हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड यस्टरडे। इसमें कोई आपकी ऐसी बात नहीं है जो मुझे आपको बतानी है, कल मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो आज जैसे कि कल मैंने कहा था कि मेरी जो जिम्मेदारी होगी आप लोगों को वो ग्रामर को पढ़ाने की होगी, पूरी की पूरी ग्रामर किस तरीके से पढ़नी है वो जिम्मेदारी मेरी है। प्रैक्टिस और डिस्कशन का पार्ट वो आप लोगों के हैंड पे था। आप लोगों को उसमें कहीं ना कहीं डिसाइड करना था कि किस तरीके से हमें ये काम करना है। तो आज हम ग्रामर की क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है ग्रामर की, और इस ग्रामर की क्लास में अब हम क्या क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वही सब चीजें जो मैंने आपको सिलेबस में कल बताई थी ग्रामर वाली साइड, या अभी जो पीछे आपने देखी ग्रामर वाली साइड में, वही सब चीजें हमें पढ़नी होती है। तो ग्रामर में सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है माय डियर, सबसे पहले हम वर्ब पर डिस्कशन करेंगे। देखिए मेरा तरीका यही है, मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। आप देखेंगे इस वाली स्लाइड में, जब आपको देख रहे हैं तो देखिए पार्ट्स ऑफ ग्रामर, जब आप देखेंगे तो ये पार्ट्स ऑफ ग्रामर है माय डियर, और इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, वर्ब। वर्ब के 4 पार्ट होते हैं, इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीजें आती हैं। तो इसी से मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी हम जो सबसे पहले बात करेंगे, अभी जो हम सबसे पहले बात करेंगे माय डियर, वो बात करेंगे ग्रामर में वर्ब की। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रामर में सबसे पहले जो हमें बात करनी है दैट इज वर्ब। वर्ब पर हम डिस्कशन करेंगे। वर्ब की जहां तक बात है माय डियर फ्रेंड, वर्ब की जहां तक बात है, अब मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ। नोट्स आपके पास हैं, आपको मिलेंगे, आपको पूरा का पूरा ध्यान जो मैं स्क्रीन पर दिख रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ उन चीजों पर ध्यान देना है। सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना, लिखा हुआ आपके पास ऑलरेडी है। जो भी कोई आपका डाउट होगा वो मैं आपको क्लास खत्म होने से पहले क्लियर करके जाऊंगा। आपको सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ और जहां मेरा पेन चल रहा है उस बात पे ध्यान देते जाना है। ऑटोमेटिकली आपको कोई भी कंफ्यूजन इस क्लास के बाद नहीं रहेगा। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं वर्ब पे, और वर्ब में जो हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टेंस। एप्लीकेशन ऑफ टेंस पे हम बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टेंस का कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ टेंस का मतलब है विच टेंस शुड बी यूज्ड इन विच सेंटेंस। दुनिया भर के वाक्य होते हैं, दुनिया भर के सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये सारे सेंटेंसेस तो कुल मिला के 12 टेंसेस में डिवाइड होते हैं। उन 12 टेंस को, कौन से टेंस को किस कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, इसी चीज को समझना क्या कहलाता है, एप्लीकेशन ऑफ टेंस कहलाता है। दोबारा से मैं ये बात बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ टेंस क्या है। ग्रामर में हम वर्ब का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेंस। एप्लीकेशन ऑफ टेंस का मतलब है कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होगा। टोटल इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंसेज होते हैं। उन 12 टेंसेज में हर एक सेंटेंस को कवर किया गया है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलेंगे वो उन 12 टेंसेज के अंदर कवर होगा। अब यही चीज पढ़ना कि कौन से सेंटेंस में किस टेंस को इस्तेमाल करना है, वही क्या कहलाता है माय डियर, एप्लीकेशन ऑफ टेंस कहलाता है। एप्लीकेशन का अगर मैं मतलब बताऊं, एप्लीकेशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स।
एप्लीकेशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि आपका रूल्स जो है वो क्या है, नियमों का एक गुच्छा क्या होता है, वही क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। जैसे आपके फ़ोन में कहीं न कहीं इंस्टॉल है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे आप जब लिखोगे उसके बाद एक बटन बना होता है साइड में इस तरीके का बटन बना होता है, उस पे जैसे ही आप टैप करते हो तो मैसेज चला जाता है। अब आप मुझे बताइए, जब आपने उस पे टैप किया तभी मैसेज क्यों गया? वो इसलिए गया माय डियर, क्योंकि उसमें सेट ऑफ रूल्स ये लगा हुआ है कि जब कोई भी व्यक्ति इस बटन पे टच करे, तो वो कहीं न कहीं वॉइस प्रॉब्लम है, शौकीन, निशत, दिल मोहम्मद, आपको कोई वॉइस प्रॉब्लम या बोर्ड की प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर बोर्ड की प्रॉब्लम और वॉइस की प्रॉब्लम आपको आ रही है शौकीन, तो दैट इज़ डेफिनिटली डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि मेरे यहाँ पे स्टेबल कनेक्शन है और किसी तरीके की कोई भी लैग नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपको उसको शो करना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ से तो चीज़ें जा रही हैं, निशत को भी दिख रहा है, दिल मोहम्मद को भी दिख रहा है। अब आपको देखना है शौकीन कि आपके पास रिसीव क्यों नहीं हो रहा है। दैट इज़ योर इंटरनेट कनेक्शन मे बी वीक, आप उसको चेक कर लीजिए एक बार। अगर आपको चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप ना एक स्पीड नेट साइट होती है, स्पीड डॉट नेट, स्पीड डॉट नेट की एक साइट होती है, वहाँ जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए और वहाँ पे गो का ऑप्शन आएगा, गो कीजिएगा। गो करने के बाद आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड आ जाएगी। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड एट लीस्ट 20 एमबीपीएस होनी चाहिए, तभी आपको मेरी वॉइस और मेरा बोर्ड क्लियरली शो होगा। क्योंकि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ पर स्पीड है 100 एमबीपीएस की, तो इधर से इशू का कोई मतलब नहीं बनता वॉइस का और क्लियरिटी का। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर सभी को दिक्कत है तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे एंड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी स्पीड तो अभी भी साइड में मैंने चेक किया हुआ है, 90 टू 85 के आसपास की मेरी स्पीड है, तो जिससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कर लीजिए। चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। आप देखेंगे आपके फ़ोन में जिन्हें आप ऐप कहते हो, वो भी तो क्या होती है, वो शॉर्ट फॉर्म होती है एप्लीकेशन का। वो शॉर्ट फॉर्म होती है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होती है, तो हम जब भी तो ऐप ऐप करते हैं, और एप्लीकेशन होता क्या है? एप्लीकेशन होता है सेट ऑफ रूल्स। जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है उन्हें क्या बोलते हैं? ऐप बोलते, तो क्या है, सेट ऑफ रूल्स ही तो हैं। अब देखिए सपोज़ कीजिए आपकी स्क्रीन पर एक लॉक लगा हुआ होता है, जिसमें इस तरीके के डॉट्स बने हुए होते हैं। इस तरीके के डॉट्स बने हुए हैं। आपने देखा, हाँ, इस तरीके के डॉट्स बने हुए हैं। तो आप देखिए आपको कहा जाएगा कि लॉक खोलने के लिए ऐसे करके मिलाना है, तब लॉक खुलेगा। तो आप खुद बताइए, आपने लॉक स्क्रीन का जो ऐप है, लॉक स्क्रीन का जो ऐप है, आपने उसे क्या कहा? आपने उसे कहा कि भई लॉक तब खोलना जब ये वाली डॉट आपस में कनेक्टेड हो जाएँ। ये वाली डॉट कनेक्टेड हो आपस में, कोई और डॉट कनेक्टेड हो तो लॉक मत खोलना। तो आपने क्या किया? आपने उस एप्लीकेशन में रूल्स ही तो डाले कि जब लोग इस वाले डॉट्स को मिलाएँ, इसको, इसको, इसको और इसको मिलाएँ तभी लॉक खोलना, वरना मत खोलना। जैसे व्हाट्सएप पे आपको पता है, जब तक इस वाली चीज़ पे टैप नहीं होगा, जब तक इस वाली चीज़ पर टैप नहीं होगा, तब तक कहीं न कहीं क्या है, मैसेज सेंड नहीं होगा। मैसेज सेंड नहीं होगा, और जब सेंड नहीं होगा माय डियर, तो इसका मतलब उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स है। तो मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था कि व्हाट डज़ इट मीन? एप्लीकेशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन हो ना, वो जिस तरीके से काम करती है, उसके अंदर वो रूल्स डाले जाते हैं। क्योंकि आपने कभी भी देखा स्क्रीन पर ऊपर एक ऐसा बैक का बटन आता है, आप उसको जैसे टच करते हो तो वो पीछे वाली स्क्रीन पे चला जाता है। तो उसमें क्या इंटेलिजेंस अपने आप है? नहीं, उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स लगे हुए हैं। तो सेट ऑफ रूल्स लगे हुए हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को ही हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशंस कहते हैं। तो वही चीज़ें हमको ग्रामर में पढ़नी है। तो हम अब क्या डिस्कशन करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ टेंस को डिस्कस करेंगे, और इसका बेसिक मतलब होता है कि कौन-सा टेंस हमें यूज़ करना है, किस सेंटेंस में यूज़ करना है। दुनिया भर के जितने भी सेंटेंसेस हैं, उनको 12 टेंसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, और उन टेंसेस को हमें देखना है कि किस सेंटेंस में क्या टेंस हमें यूज़ करना है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ टेंस की बात करें, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ टेंस डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर। डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है टाइम, सेकंड है एडवर्ब एंड थर्ड इज़ एक्शन।
मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल देखिए, एप्लीकेशन ऑफ टेंस हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेंस का मतलब है किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज करना है। अब एप्लीकेशन ऑफ टेंस क्या है, कहाँ कहाँ क्या रूल बनाने हैं, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। यानी कि एप्लीकेशन क्या क्या करनी है, क्या क्या सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला चीज है टाइम, सेकंड चीज है एडवर्ब एंड थर्ड चीज है एक्शन। अब हम ना तो एक्शन पे बात कर रहे हैं, ना ही एडवर्ब पे बात करेंगे। अभी अभी के लिए हम सिर्फ किस पे बात करेंगे, टाइम पे बात करेंगे। और टाइम पे जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम सेट ऑफ रूल्स बनाएं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तीन पीरियड आते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को देखें तो यहाँ पर तीन पीरियड आते हैं। और वो तीन पीरियड कौन से हैं माय डियर, वो तीन पीरियड है, वो जो तीन पीरियड है दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए, प्रेजेंट का मतलब है जो आप ब्रीथिंग कर रहे हैं और जो आप बैठे हैं वही क्या है, सिर्फ प्रेजेंट है। अब से एक सेकंड पहले और 1000 साल पहले जो भी कुछ हो चुका दैट इज पास्ट। और अब के बाद और अब के एक सेकंड बाद और 1000 साल बाद जो भी कुछ होगा दैट इज फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है जो हम सांस ले रहे हैं सिर्फ वही प्रेजेंट है। जो सांस हम ले चुके दैट इज पास्ट, जो सांस हम लेने वाले हैं दैट इज फ्यूचर। इट मीन्स कि आपका गया हुआ एक सेकंड भी पास्ट होता है और आने वाला एक सेकंड भी क्या होता है, फ्यूचर होता है। गुजरे हुए 1 लाख साल भी पास्ट है और आने वाले 1 लाख साल भी क्या है, फ्यूचर है। अब अगर मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, तीन पीरियड में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, छोटा पास्ट बड़ा पास्ट, छोटा फ्यूचर बड़ा फ्यूचर, सिंपल बात है। जो चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, मैं सांस ले रहा हूँ, आई एम इन प्रेजेंट। मैंने जो सांस ले ली दैट वाज पास्ट, मैं जो सांस लूंगा दैट इज फ्यूचर। एनीथिंग दैट हैज बीन गॉन इज कॉल्ड पास्ट, एनीथिंग दैट इज टू बिकम कॉल्ड फ्यूचर। नथिंग मोर, नथिंग लेस। इसी के साथ ही कहते हैं कि टाइम तीन पीरियड में डिवाइड होता है और इसका जो ईच पीरियड है, यानी कि इन तीनों पीरियड का जो एक पीरियड है, प्रत्येक पीरियड जो है वो डिवाइड होता है किसमें, फोर कैटेगरीज में। किस कैटेगरी में डिवाइड होता है माय डियर, फोर कैटेगरीज में डिवाइड होता है तीनों पीरियड का। हर एक पीरियड की कितनी कैटेगरी है, चार कैटेगरी है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस ये जो दो टेंस होते हैं ये यूजुअली यूज होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये जो यूज होते हैं ये यूज होते हैं टाइम एक्सप्रेशन के साथ। तो मैंने आपको अभी इतनी बात बताई है। अब मैं आपको सिर्फ दोबारा से एक रिवाइज कराऊंगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया है, आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूं, आपको समझ आएगा अब। क्योंकि जब पहली बार पढ़ते हैं, क्योंकि आज तक आपने क्या बिल्कुल बेसिक तरीके से ग्रामर पढ़ी होगी जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, वो आपकी हेल्प नहीं करने वाली एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ टेंस। एप्लीकेशन ऑफ टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करती है। वो तीन चीजें क्या है, टाइम, एडवर्ब और एक्शन। अभी हम ना तो एक्शन पे बात कर रहे, ना हम एडवर्ब पे बात कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं टाइम के ऊपर। अब टाइम जो है वो कहीं ना कहीं कितने पार्ट में, पीरियड में डिवाइड है, तीन पीरियड में डिवाइड है। और वो तीन पीरियड क्या है, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। यानी कि अगर हम टाइम को डिवाइड करें तो वो तीन पीरियड में डिवाइड हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये जो तीनों पीरियड है, ये जो तीनों पीरियड है माय डियर, ये तीनों पीरियड कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, फोर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फोर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और वो फोर कैटेगरीज क्या है, एक है इंडेफिनिट, एक है कॉन्टिन्यूस, एक है परफेक्ट, एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस ये यूजुअली यूज होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये यूजुअली यूज होता है टाइम एक्सप्रेशन के साथ। अब मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं, निशत और दिल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद शौकीन, यदि आप हैं लाइव हैं तो सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन को छोड़ के मुझे बताइए इस पूरे पेपर में आपको कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आई हो कि हाँ सर ये नहीं समझ आ रहा, ये कैसे कैसे आप डिवाइड कर रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, या क्या है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन क्या है इसे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप क्लियरली समझेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है, चलिए। मैंने आपको यही बात बताई है।
देखिए कभी पेपर में ये नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम कितने पार्ट में डिवाइड है, वो कभी नहीं पूछेगा आपसे। वो तो आपसे प्रॉब्लम देगा, आपको स्पॉटिंग एरर देगा, वो आपको निकालना है। वो कभी नहीं पूछेगा कि बताइए टाइम कितने पीरियड में कितनी कैटेगरी में डिवाइड है। ही विल नेवर आस्क यू या शी विल नेवर आस्क यू, कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि कैसे ग्रामर बनती है, तब तक आप उन कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे जिनकी आपको जरूरत होती है। तो होपफुली इस पेज पे जो कुछ था वो मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या आपका इसमें है। अभी हमको सब कुछ क्लियर है, अभी हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन के बारे में बात करनी है, क्योंकि यही हमें नहीं पता। बस इसमें काम की बात आपको ये याद रखनी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, काम की बात आपकी ये है कि जो इंडेफिनिट है और कॉन्टिन्यूस है, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और कहीं ना कहीं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये यूज होता है टाइम एक्सप्रेशन के साथ। याद रखने का तरीका, दोनों परफेक्ट टेंस जो हैं वो कहीं ना कहीं किसके साथ यूज होते हैं, टाइम एक्सप्रेशन के साथ। दूसरा, टोटल 12 टेंस होते हैं, तो आपको पता है ईच पीरियड जो है वो डिवाइड है कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में। तो पास्ट के भी 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 टेंस होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 टेंस होते हैं। तो 4 ये और 3 ये, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं, 12 टेंसेज हो जाते हैं। ये आपको बचपन से पता है। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन क्या है वो मैं अभी आपको अगले पेज पर एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइम एक्सप्रेशन और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। चलिए, हम ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब हमको रिकॉग्नाइज देखना है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज टाइम। अब हमें देखना है टाइम को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या टाइम एक्सप्रेशन है। दोनों में ही टाइम आ रहा है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। ये बस एक अच्छी बुक में इनका ही रेफरेंस दिया गया है कि इनको कैसे कैसे बोला जाता है। जब आप अच्छे स्टैंडर्ड्स की बुक पढ़ेंगे, आपने जो अभी तक स्कूल्स में पढ़ी हैं सरकारी बुक्स, वो भी अच्छी होती हैं, उसमें भी अच्छी चीजें लिखी होती हैं। लेकिन जब वो आप और अच्छे स्तर पर जाओगे, तो वहां पर आपको ये डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे अभी कि ये क्या होता है। तो नाउ वी आर कमिंग कि पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन क्या है। देखिए, अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम की पहले बात करूं, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम, डेट, मंथ, डे, ईयर। कोई भी टाइम जो पर्टिकुलर होता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे पर्टिकुलर का मतलब एट 2 PM। एट 2 PM का मतलब है ये एक पर्टिकुलर टाइम है, जब घंटे में पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई निडल्स होंगे या हैंड्स होंगे, तो वो क्या होगा उस समय हमें बताएगा कि 2 बज रहे हैं। मंडे, मंडे ऐसे नहीं संडे से पहले आ जाएगा, वो संडे के बाद ही आता है, तो ऑन मंडे। जुलाई, जुलाई एक पर्टिकुलर मंथ है, ऐसा नहीं जनवरी के बाद आ जाएगा जुलाई, नहीं ऐसा नहीं है। इन 2005, 2005 एक पर्टिकुलर साल है, उसका नाम है एक पर्टिकुलर, तो वो 2005 आएगा। यस्टरडे एक पर्टिकुलर डे है, आने वाले कल को आप यस्टरडे नहीं कह सकते, बीते हुए कल को ही आप क्या कह सकते हो, यस्टरडे कह सकते हो। टुडे यानी, अपना माइक म्यूट करिए। टुडे इज अ पर्टिकुलर डे, टुमारो इज अ पर्टिकुलर डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग का मतलब इन द इवनिंग, लास्ट इवनिंग, जो भी कोई टाइम है वो सब क्या आएगा, पर्टिकुलर टाइम में आएगा। 5 days एगो, कोई काम आपने 5 दिन पहले किया था तो वो भी आपका इसी में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर डेट है, मंथ है, डे है, ईयर है, वो सब किस में आता है माय डियर, पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं टाइम एक्सप्रेशन की। टाइम एक्सप्रेशन में एक्शन जो होता है वो कंटिन्यू होता है विद टाइम। टाइम एक्सप्रेशन में मतलब ये होता है कि कोई भी काम एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म नहीं होता, वो टाइम के साथ चलता रहता है। वो टाइम के साथ काम क्या होता है, चलता रहता है। और ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पास्ट, और काम जो है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, पास्ट से होता है। पर्टिकुलर टाइम में आपने कल चाय पी थी, तो वो टाइम कल, वो काम कल खत्म हो गया। लेकिन टाइम एक्सप्रेशन में क्या है, आप कल से ही चाय पी रहे हो अभी तक भी, आप कल से भी क्या कर रहे हो, अभी तक चाय पी रहे हो। तो दैट इज, टाइम जो है वो हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है, और कभी भी फ्यूचर से नहीं होता, नेवर फ्रॉम फ्यूचर, कि कल से आप खाना खा रहे होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको सिर्फ टाइम जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पास्ट से, और टाइम जो है वो कंटिन्यू होता है पास्ट से। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, वो टाइम चलता रहता है, चलता रहता है।
दूसरी पहचान क्या होती है? पहली पहचान तो क्या बताई मैंने टाइम एक्सप्रेशन की कि टाइम हमेशा एक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है विद टाइम, और टाइम जब कंटिन्यू होता है तो पास्ट से कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है। इसी तरीके से इसकी दूसरी जो पहचान होती है, जो टाइम एक्सप्रेशन है, इसमें जो समय है वो सिंस के और फॉर के बाद दिया होता है, और ये से का अर्थ देता है। हिंदी में, हिंदी में किस चीज का अर्थ देता है? से का। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, टाइम जो एक्सप्रेशन है, वो टाइम जो है, टाइम एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें एक्शन यानी कि जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है टाइम के साथ, और टाइम जो है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? पास्ट से स्टार्ट होता है। टाइम हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पास्ट से। दूसरी पहचान, इसमें जो समय है वो सिंस या फॉर के बाद दिया होता है, और दोनों से का अर्थ देते हैं। से का हिंदी में अर्थ आता है से का, क्योंकि सिंस का मतलब एक तो क्योंकि होता है, सिंस का एक मतलब क्या होता है? क्योंकि। और फॉर का मतलब क्या क्या है? बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे सबसे कॉमन मतलब तो के लिए ही है। माजी, भूतकाल, भूतकाल। हाँ जी, भूतकाल। अच्छा, तो इसमें समय सिंस या फॉर के बाद दिया होता है और दोनों मीनिंग देते हैं से का। तो ये तो वो बातें हैं जो शायद आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। अब आप देखिए क्या कहते हैं। तो मैंने आपको दो बातें बताई। तीसरा, तीसरी पहचान क्या है? जैसे अब मैंने आपको बताया जो समय है वो सिंस या फॉर के बाद दिया होता है। समय जो है वो सिंस या फॉर के बाद दिया होता है। तो माय डियर, मुझे कैसे पता चलेगा सिंस कहाँ यूज करना है और फॉर कहाँ यूज करना है? तो मैं आपको बताऊं, सिंस जो है वो यूज होता है बिफोर डेफिनिट टाइम। सिंस जो है वो यूज कहाँ होता है? डेफिनिट टाइम के पहले, निश्चित समय के पहले। अगर मैं इसको और आसान शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब होता है जब समय का नाम दिया हो, समय का नाम दिया हो। बिल्कुल आसान बताऊं, अगर आपको कहीं चीजें पता ना चले, यदि समय का नाम दिया हो, उसी को ही निश्चित समय कहते हैं, तो उससे पहले आपको लगाना होता है सिंस। और फॉर का टाइम कहाँ होता है? अनिश्चित या अनुमानित समय, यूज्ड फॉर इनडेफिनिट टाइम। जहां पर टाइम डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, वहां पर आपको यूज करना होता है टाइम से पहले फॉर। अगर आप अनिश्चित या अनुमानित समय को नहीं काउंट कर सकते, तो मैं बताऊं, आप उसको कहीं ना कहीं जहां पर आपको गिनना पड़े, जिस टाइम को आपको गिनना पड़े, वो टाइम क्या होता है? आपका फोर लगाने वाला होता है, उससे पहले आपको लगाना होता है फोर। अब देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, तो देखिए मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आप दोपहर को सुबह नहीं कह सकते। तो मॉर्निंग जो है एक टाइम का नाम है। टाइम का क्या है? एक नाम है। तो जिस भी चीज का नाम होता है तो उससे पहले क्या लगता है? सिंस। ऐसे ही 2012 साल का नाम है, उस साल आप 8th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, तो 2012 एक साल का नाम है, आप उसे क्या कहोगे? सिंस से लिखोगे, सिंस 2012। 2 PM, 2 PM एक कहीं ना कहीं क्या है? एक नाम है। किस चीज का नाम है माय डियर? ये नाम है कहीं ना कहीं एक घंटे का, जो समय घड़ी में बजता है, तो आपने उसका नाम कर दिया सिंस मंडे। मंडे देखेंगे वीक डेज होते हैं, वीक डेज में मंडे एक दिन का नाम है, तो उससे पहले सिंस लगेगा। यस्टरडे उसका नाम है जो कहीं ना कहीं बीत चुका। यस्टरडे का मतलब आने वाला, कल तो होता नहीं है। तो यस्टरडे जैसे ही मैं कहूंगा आपको तुरंत समझ में आएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले सिंस लगता है। ये तो सब नाम से। अब देखिए फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स 2 घंटे, 2 घंटे तो कोई टाइम का नाम नहीं होता। आप खुद बताइए, मैं आपसे कहूं मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो 2 घंटे तो किसी टाइम का नाम नहीं होता। क्यों? बताइए आप ही। तो ये क्या होता है? अनुमानित समय होता है। अगर अनुमानित से समझ में नहीं आ रहा तो आप देखिए गिन रहे हैं टाइम को, 1, 2, तो जब 2 आया तो वो गिन के आया। ये 2 बज नहीं रहे, 2 PM नहीं हो रहा, ये कह रहा 2 घंटे से। तो 2 घंटे से बता रहा है, वो 2 घंटे कौन से है भाई हमें नहीं पता, 7 बजे से 2 घंटे है, 9 बजे से 2 घंटे है, तो इसीलिए इसके पहले क्या लगता है? फोर। ऐसे देखिए उसने कहा 6 मंथ। अब 6 मंथ का अब हमें तो पता नहीं भैया कौन सा 6 मंथ है। 6 मंथ अगर मंथ का नाम देता, जैसे यहाँ दे देता, तो हम लिख देते सिंस जुलाई। क्या लिख देते भाई? सिंस जुलाई। तो जुलाई इसलिए लिख दिया, उसके आगे सिंस इसलिए लग गया माय डियर, क्योंकि सिंस जो है वो नाम से पहले आता है, और जुलाई मंथ का नाम है तो सिंस ठीक हो जाता। लेकिन 6 मंथ तो किसी मंथ का नाम नहीं है, वो तो हम गिन के बता रहे हैं भाई, 6 महीने हो गए उसे दिल्ली गए हुए, तो 6 मंथ गिन के बताया, तो उससे पहले क्या लग जाता है? फोर। फोर अ वीक, एक का मतलब क्या है? एक हफ्ता।
तो एक है जो वो भी गिन के बता रहे हैं, तो क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक ये बातें बताई कि जो पर्टिकुलर टाइम है वो तो पर्टिकुलर टाइम का नाम दिया जाता है, वो तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यदि कोई टाइम पास्ट से शुरू हो रहा है और कंटिन्यू है विद टाइम, तो वो होता है टाइम एक्सप्रेशन। और टाइम एक्सप्रेशन में जो टाइम है वो सिंस या फोर के बाद दिया गया होता है, और सिंस या फोर के बाद जो समय दिया गया होता है वो सिंस या फोर उसमें मीनिंग देता है से का। अब सिंस जो है वो निश्चित समय या समय के नाम से पहले आता है, और फोर जो है वो कहीं ना कहीं अनिश्चित समय या जिसको हम काउंट करते हैं टाइम को, उसके पहले आता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? यस माय डियर फ्रेंड, कोई डाउट है तो बताइए कि सर सिंस या फोर। हाँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम से भी जान सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब मैं आपकी जितनी प्रॉब्लम है उसको आसान कर देता हूँ। आपको शायद नहीं है दिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आसान कर देता हूँ मैं। देखिए आपके लिए, आपने कहा सर, आपने सन का नाम तो यहाँ भी लिखा 2012, और आपने 2005 यहाँ भी लिखा। अब ये 2005 पॉइंट ऑफ टाइम है और 2012 क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। ऐसे तो सर कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत। ऐसे ही आपने 2 पीएम यहाँ भी लिखा पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेशन में, और 2 पीएम आपने यहाँ भी लिखा पॉइंट ऑफ टाइम में। हमें कैसे पता लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम है टाइम एक्सप्रेशन है? ऐसे ही सर आपने मंडे यहाँ भी लिख दिया और मंडे यहाँ भी लिख दिया, तो दोनों तरफ हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम में भी लिख दिया और टाइम एक्सप्रेशन में भी लिख दिया। ऐसे ही यस्टरडे आपने यहाँ भी लिख दिया और आपने यस्टरडे यहाँ भी लिख दिया। मुझे कैसे पता चलेगा क्या पॉइंट ऑफ टाइम है क्या टाइम एक्सप्रेशन है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल इतनी सारी मेहनत मैंने आपको इसीलिए कराई ताकि आपको मैं पहले सारी चीजें बता दूं और फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं जिससे आपको परेशानी। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी टाइम दिया गया है, ये देखिए यस्टरडे दे दिया, अब यस्टरडे है, आपको देखो ध्यान रखना है, यदि इसके आगे सिंस या फोर लगा हुआ है, सिंस लगेगा तो सिंस ही, अगर टाइम के पहले सिंस या फोर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सिंस या फोर, तो वो हो जाता है माय डियर टाइम एक्सप्रेशन, वो हो जाता है टाइम एक्सप्रेशन। और यदि कोई और सी प्रीपोजिशन लगी हुई है जैसे एट, ऑन, इन या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगी हुई है, तो वो हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल बेसिक आप याद रखिए, दोबारा से बता रहा हूं, कोई भी टाइम दिया गया है, उसके आगे प्रीपोजिशन लगी है कोई भी, एट, ऑन, इन, कुछ भी, या कोई प्रीपोजिशन नहीं लगी, तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और यदि इसी जुलाई के आगे मैं लगा दूं सिंस, क्या लगा दूं, सिंस, तो यही क्या बन जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन बन जाएगा। आपको कुछ याद ही नहीं रखना। यानी कि यदि मैं आपसे कहूं, यदि मैं आपको सिंपली एक बात कहूं, मैंने आपको कहा, मैंने आपको दिया यस्टरडे और मैंने आपसे पूछा बताइए ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है या टाइम एक्सप्रेशन, तो आप कहेंगे सर पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि इसके पहले कोई भी चीज नहीं लिखी हुई। जब कोई भी चीज नहीं लिखी हुई इट इज पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे ही मैं इसके आगे क्या लगा दूं, सिंस, तो आप कहोगे हाँ सर अब इसके आगे सिंस लग गया है तो इट इज टाइम एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन। मैंने कहा 2 पीएम, मैंने लिखा एट 2 पीएम, मैं लंच करता हूँ एट 2 पीएम, 2 पीएम पर मैं लंच करता हूँ, तो आपने कहा ठीक है एट 2 पीएम है, तो एट लगा हुआ है तो इट इज पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा नहीं सर आप कह रहे हो पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने कहा सिंस 2 पीएम, मैंने क्या कहा, सिंस 2 पीएम, इस तरीके से मैंने आपको कहा सिंस 2 पीएम और आपसे पूछा बताइए अब ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सिंस 2 पीएम जो है ये है टाइम एक्सप्रेशन, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आपको पहचान करनी है तो यू विल डेफिनेटली बाइफरगेट बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन वो है जिसके आगे सिंस या फोर लगा हुआ है, और पॉइंट ऑफ टाइम वो है जिसके आगे कोई प्रीपोजिशन लगी हुई है या वो सिर्फ खाली है। क्लियर है? अब ज्यादा आसान है? इज इट क्लियर नाउ? चलिए, अब कुछ थोड़े से एक्सप्रेशन और आते हैं, वो आप और देख लीजिए। अगर किसी भी सेंटेंस में certain expressions also help you to recognize the time expression, यदि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस दे रखा है और उसमें हाउ लॉन्ग आ गया, द होल डे आ गया, थ्रू आउट द डे आ गया, ऑल अलोंग द डे आ गया, या डे के साथ मंथ, वीक, ईयर कुछ भी आ गया, समझ गए ना? यानी कि द होल, थ्रू आउट और ऑल अलोंग ये तो कंपलसरी है। उसके बाद डे लग सकता है, वीक लग सकता है, ईयर लग सकता है, ईयर, मंथ, डे,
मंथ, नाइट, डे, कुछ भी लग सकता है। ये चारों एक्सप्रेशन अगर किसी सेंटेंस में आ गई हैं, गॉट माय पॉइंट, तो ये भी क्या बना देती हैं, ये भी क्या कहलाती हैं, टाइम एक्सप्रेशन ही कहलाते हैं। ये भी टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी क्या कहलाते हैं, टाइम एक्सप्रेशन कहलाते हैं। गॉट माय पॉइंट? निशात, दिल, मोहम्मद अंसारी, मिस्टर अंसारी, क्लियर है? मैंने आपको कहा ये जो चीजें लिखी हुई हैं, होल अलोंग द डे, सबसे लास्ट में हाउ लॉन्ग, द होल डे, थ्रू आउट द डे, ऑल अलोंग द डे, अगर इनमें से कोई भी एक सेंटेंस या कोई भी एक एक्सप्रेशन किसी सेंटेंस में है, तो आप बात मान लीजिए कि वो भी किसका काम करेंगी, टाइम एक्सप्रेशंस का काम करेंगी। तो माय डियर, मैंने आज आपको 3 चीजें बताई हैं, वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। आपको कोई डाउट हो उसके बाद मुझे बता देना। मैंने आपको पढ़ाया है एप्लीकेशन ऑफ टेंस। ग्रामर का पहला पार्ट है वर्ब। वर्ब में एप्लीकेशन ऑफ टेंस हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करती है, टाइम, एडवर्ब और एक्शन। हम एडवर्ब पे बात नहीं कर रहे, एक्शन पे बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टाइम पे। टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 टाइम के पीरियड होते हैं और प्रत्येक पीरियड 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी है इंडेफिनिट, दूसरी कैटेगरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरी कैटेगरी है परफेक्ट और चौथी कैटेगरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 3 पीरियड और 4 कैटेगरी मिलके 12 टेंसेस बनाते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस है और इंडेफिनिट है, ये तो आता है यूजुअली, आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और जो कहीं ना कहीं दोनों परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका यूज होता है टाइम एक्सप्रेशन के साथ। अब हमने जो बेसिक बात पढ़ी कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज टाइम एक्सप्रेशन, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ, यदि कोई भी टाइम दिया हुआ है, उसके आगे कोई भी प्रीपोजिशन लगी हुई है, इन, ऑन, एट, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे इन जुलाई, इन 2005, एट 2 PM ऑन मंडे, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि इन्हीं टाइम्स के आगे सिंस लग जाए, जैसे सिंस 2 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2008, सिंस नवंबर, तो ये सब क्या हो जाती हैं, टाइम एक्सप्रेशन हो जाती हैं। फोर आता है उसके पहले, टाइम एक्सप्रेशन के पहले, जो काउंट करके लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही आपने कहा कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, फॉर मैनी डेज, तो जिस भी चीज को काउंट करोगे उसके आगे फोर लग जाएगा। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि कुछ एक्सप्रेशंस भी होती हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं रिकॉग्नाइज टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। तो ये चारों जहां पर भी आ जाएंगी, ये भी क्या करती हैं, टाइम एक्सप्रेशन का काम करती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपको ये आज जो चीजें पढ़ाई, उन चीजों को आपको क्या डाउट है, आपको अभी तक पढ़ाए गए सिस्टम में कितनी कमी महसूस हो रही है? अगर कोई डाउट है तो बताइए। निशा, दिल, मोहम्मद अंसारी, नो डाउट। अंसारी जी कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है। मिस खान, आप भी बताइए। क्लियर है सर, चलिए। क्योंकि अभी मैंने आपको कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने आपको सिर्फ वो बातें बताई हैं जो एक ग्रामर पढ़ने वाले को पता होनी चाहिए। अब इन सब बातों के पता होने से आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको पता चलेगा कल की क्लास में। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, यू हैव बीन अ वेरी गुड ऑडियंस। टाइमली आप लोग आइएगा, डेली क्लास लेंगे। मैं आपसे बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया था, क्या आपको आज की क्लास पहले से बेहतर लग रही है या कुछ वो खराब लग रही है? आवाज को लेके, स्क्रीन को लेके, राइटिंग्स को लेके, किसी तरीके का? क्लास आज अच्छा रहा है नहीं? पढ़ाने में तो है ही, क्वालिटी के बारे में बात कर, क्वालिटी बेस्ट है क्लास की। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं पढ़ाने वाली क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मेरी वॉइस आ रही है और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, वो आपको ठीक लग रहा है कोई? क्योंकि कुछ चेंजेस किए थे, वो खराब तो नहीं लग रहे, कोई डिफिकल्टी तो आपको फेस नहीं कर रहे? ओके।
चलिए, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल हम जो आज हमने पढ़ा है, उसी के बेस पे अब हम देखेंगे। कल देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अच्छे से जान के नेक्स्ट डे क्लास लेते हैं, तो फिर आपको पता लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, हैव अ गुड डे।